हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर जो जावा स्क्रिप्ट है वो किस प्रकार का लैंग्वेज है, कैसे काम करता है, तो कैसे ये वर्क करता है, ये आज हम लोग जानेंगे आज की क्लास। क्योंकि ध्यान रखिए, पिछली क्लास हमने आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन बताया था। क्या बताए थे? इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में बिल्कुल सिंपल हमने आपको बताया था कि यदि आपको कोई वेबसाइट डिजाइन करना है, क्या डिजाइन करना है? वेबसाइट। तो उसके लिए आपके पास 3 लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। कौन कौन सा? तो पहला HTML, दूसरा क्या था? CSS, और तीसरा JS यानी कि जावा। तो HTML क्या था? HTML स्ट्रक्चर तैयार करेगा। CSS क्या करेगा? स्टाइल करेगा। और JS यानी कि जावा स्क्रिप्ट क्या करेगा? उसके अंदर फंक्शन देगा। आ रहा समझ में ना? अब जिसमें जावा स्क्रिप्ट हम ये बताए थे कि जावा स्क्रिप्ट क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जिसका इस्तेमाल ब्राउजर बनाने के लिए, वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन बनाने के लिए। आ रहा समझ में ना? ये सभी एप्लीकेशन बनाने के लिए, गेम बनाने के लिए जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब जब जावा स्क्रिप्ट में हम लोग काम करते हैं, देखिए इसके 2 साइड होते हैं। किसके साइड होते हैं? कितने साइड? 2। जो पिछली क्लास में भी हम आपको बताए थे, एक होता है क्लाइंट साइड और दूसरा होता है सर्वर साइड। दूसरा क्या होता है? सर्वर साइड। जिसमें देखिए सबसे पहले कह रहा है सर्वर क्लाइंट साइड, और दूसरा कह रहा है क्या? सर्वर। कि यदि आप काम कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, सपोज करिए कि हम अपने कंप्यूटर में क्या किए, अपने कंप्यूटर में कोई ब्राउजर ओपन कर दिए, और ब्राउजर ओपन करने के बाद से हम कोई वेबसाइट सर्च कर लिए। NSDL पैन कार्ड के लिए, आ रहा समझ में ना? आधार कार्ड के लिए, आयात निवास के लिए कोई वेबसाइट सर्च कर लिए। तो वहां पे क्या होता है, वो पहले सर्वर रूम पे जाता है। कहाँ जाता है? सर्वर रूम पे। इसका टोटली स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है। तो ये कंप्यूटर पे यदि आप कुछ सर्च करेंगे तो यह आईपी बन जाता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या बन जाता है? आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यह आईपी सेंड करता है आपके नजदीकी टावर को। किसको सेंड करता है? नजदीकी टावर। और नजदीकी टावर देता है किसको? सैटेलाइट। किसको देता है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट देता है किसको? सर्वर। किसको देता है? सर्वर। इतना क्लियर है ना? जब डेटा हम अपने कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं, लेकिन एक्सेस का सारा ये हमारे कंप्यूटर का सारा एक्सेस कौन रखता है? नजदीकी टावर। और इस नजदीकी टावर का सारा एक्सेस कौन रखता है? सैटेलाइट। और सैटेलाइट का सारा एक्सेस कौन रखता है? इतना क्लियर है ना? तो जब हम क्लाइंट साइड पे आएंगे, तो अगर जो हम यहाँ सर्च कर लिए NSDL, क्या सर्च कर लिए? NSDL। तो NSDL सर्च करते हैं, तो यह क्या करेगा, सबसे पहले जाएगा सर्वर के पास। जब हम सर्च करेंगे वो एक्सेस किसके पास जाएगा? सर्वर। और सर्वर सारा डेटा उठा करके आपको दे देगा। जैसे यहाँ दिया है किसका? VB स्क्रिप्ट, और उसके नीचे जावा। सारा फाइल ही आपको दे देगा। आ रहा समझे ना? अगर जो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम ब्राउजर पे आ जाएं, और ब्राउजर पे आने के बाद से बस सिंपल हम सर्च कर लें क्या? वही NSDL सर्च कर लिया, ये राशन कार्ड वाला ही सर्च कर लिया। दिख रहा है ना? अब इसमें देखिए, हम लोग देखें तो एक स्ट्रक्चर भी आया है। स्ट्रक्चर क्या, कहीं कंटेंट लिखा गया है। जैसे इतना सारा कंटेंट लिखा गया, जो लिखने का काम वो कौन करता है? HTML करता है। इसका ये कलर होना चाहिए, टेक्स्ट का ये कलर होना चाहिए, ये सब देने का काम कौन करता है? CSS करता है। और अभी जो ये इमेज अपने आप चेंज हो रहा है, एक फंक्शन दिया गया है ना? क्या दिया गया है? फंक्शन। अब ये फंक्शन देने का काम कौन करता है? जावास्क्रिप्ट। हम कुछ भी सर्च के अपने कंप्यूटर पे, अब वो सारा का सारा कोड ला करके अगर जो हमारे कंप्यूटर में दिखा दे, वही क्या है हमारा? क्लाइंट साइड सर्वर। वही क्या है? क्लाइंट साइड। आ रहा समझे ना? अगर जो हम कंप्यूटर पे सर्च किए और सारा इंफॉर्मेशन उसका ला करके हमारे कंप्यूटर में दिखा दे रहा है, तो वही क्या हमारा? क्लाइंट साइड। फिर सर्वर साइड क्या होगा? तो सर्वर साइड में जो भी आप डेटा सर्च करेंगे, सिर्फ आपको HTML का ही कंटेंट दिखाई देगा, बाकी और कोई कंटेंट दिखाई नहीं देगा। वही क्या है आपका?
सर्वर साइड, ये सर्वर साइड। अंतर देखिए, जैसे अभी हमने आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पे यहाँ दिखाया एक वेबसाइट ओपन कर, तो तीनों लैंग्वेज का कार्य यहाँ पे दिख रहा है ना। कितने लैंग्वेज का? तीन। क्योंकि पहला ये जो कंटेंट लिखा गया HTML से लिखा गया है, क्योंकि आप लोग भी पढ़े, कुछ भी अगर लिखना है तो किसके माध्यम से लिखेंगे? HTML। अगर इसमें कलर करना है, स्टाइल करना है तो किसके माध्यम से? CSS। ये जो फंक्शन, ये तो HTML के माध्यम से ये जो जा रहा है मार्क्यू टैग, लेकिन जब नीचे आ रहा है तो ये इमेज अपने आप चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो चेंज करने का काम कौन कर रहा है? जावा। तो एक फंक्शन दिया गया है कि कितने समय के बाद अपने आप इमेज क्या होते रहना चाहिए? चेंज होते रहना चाहिए। इतना हो रहा है ना। लेकिन यही अगर हम सिंपली यहाँ सर्च कर लें, क्या है? यूट्यूब। क्या सर्च कर लिए? अगर हम यहाँ सर्च कर लिए कोई भी, जैसे हम यहाँ सर्च कर लिए इनपुट डिवाइस, क्या सर्च कर लिए? इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस सर्च कर लिए। तो जैसा हम इनपुट और आउटपुट सर्च किए हैं, तो इसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि सबसे ज्यादातर क्या आया हुआ है? सिर्फ वीडियो आपको दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है? वीडियो। और वीडियो के साथ साथ आपको कंटेंट दिखाई दे रहा हो, दिख रहा है ना। तो वीडियो लगाने के लिए भी हम लोग HTML का ही इस्तेमाल किए थे, याद है ना। और ये कंटेंट लिखने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? HTML। तो जहां पे अगर हम काम करें और काम करते दौरान अगर जो वहां पे सारा कोड लेकर के आ जाता है, यानी कि जितना हम काम किए हैं वो अगर जो सारा लेकर के आ जाता है तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और अगर जो वही सिर्फ हमारा HTML का फाइल लेकर के आता है, बाकी सारा सर्वर पे ही रुक जाता है, वो हमारा क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट। तो दोनों में अंतर समझा रहा है ना। अंतर ये समझ लीजिए कि जब हमारा क्या होगा, क्लाइंट साइड सर्वर, या कहीं अगर जो काम करना आपसे पूछा जाए व्हाट इज क्लाइंट साइड सर्वर, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, तो बस हम ये जवाब देंगे वहां पे कि कोई भी अगर जो हम अपने कंप्यूटर पे काम करें और सारा का सारा कोड ला कर हमारे कंप्यूटर में दिखाई दे, तो वो हमारा क्या है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है। और यदि पूछा जाए सर्वर साइड स्क्रिप्ट क्या है, तो यदि हम अपने कंप्यूटर पे काम करें और सारा कोड नहीं आकर के सिर्फ HTML का कोड दिखाई दे, वो हमारा क्या है? सर्वर साइड स्क्रिप्ट। क्योंकि सारा डेटा किसके पास स्टोर रह गया? सर्वर के पास। आया तो सिर्फ क्या आया? HTML, यानी उसका स्ट्रक्चर है, बाकी कोई डेटा नहीं। इतना क्लियर है ना। दोनों में अंतर याद रहेगा ना कि क्लाइंट साइड सर्वर क्या है कि जहां पे सारा प्रोग्राम आपको दिखाई देगा वो क्या है? क्लाइंट साइड है। और जहां पे सिर्फ आपको HTML का प्रोग्राम दिखाई देगा वो क्या आपका? सर्वर साइड। क्योंकि यहाँ पे देखिए PHP नेट पाइथन ये सारा डेटा किसके पास रुक गया? सर्वर के पास। कंप्यूटर के पास क्या आया सिर्फ HTML। और यहाँ पर सर्वर के पास कोई डेटा स्टोर है, वो सारा का सारा डेटा किस पे आ गया? कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया। वो हमारा क्या है? क्लाइंट साइड से। इतना क्लियर है ना। हाँ, इसके बाद से जब आगे जाएंगे तो अगला इसमें दिखाई देगा क्या? वाई वी लर्न जावा स्क्रिप्ट। आखिर हम लोग जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे ही क्यों? जैसे देखिए, अगर जिसके पहले अगर जिसकी ये बात करें हम लोग जावा स्क्रिप्ट क्यों पढ़ेंगे, तो सबसे पहले देखिए दे रहा है क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ड्रैग एंड ड्रॉप, की प्रेस, की अप, लोड, अनलोड, रिसाइज और। सबसे पहले देखिए, हम लोग कहीं काम करते हैं अगर अपने कंप्यूटर पे, तो क्लिक करते हैं तो कोई और फंक्शन आता है, डबल क्लिक करते हैं तो कोई और फंक्शन आता है। ऐसा होता है ना। तो अगर जो आप अपने कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और यदि आप चाहते हैं नहीं सिंगल क्लिक करें, तो क्लिक करने से क्या हो, हमारा डेटा क्या हो जाए? सेलेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? सेलेक्ट हो जाए। और यदि डबल क्लिक करें तो वो क्या हो जाए? ओपन। ये फंक्शन दे रहे हैं ना कि क्लिक करें तो क्या हो? सेलेक्ट हो। और डबल क्लिक करें तो ओपन हो। ये फंक्शन देने का काम भी किससे हो रहा है? जावास्क्रिप्ट से। राइट क्लिक करने पर क्या फंक्शन आना चाहिए? माउस ओवर और माउस आउट। कि अगर जो यहाँ पर GIT लिखा गया है, तो अगर जो GIT हम कर्सर लेकर के आए तो क्या फंक्शन आना चाहिए, और यदि कर्सर हटाए तो क्या फंक्शन आना चाहिए? ये देना तो किसकी मदद से देंगे? जावा से। और फिर आगे आ रहा क्या? ड्रैग एंड ड्रॉप। कि अगर जो कोई इमेज यहाँ रखा गया है
और इस इमेज को जब ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ रखना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं। यानी कि सारा फंक्शन देने का काम किससे, जावास्क्रिप्ट से। और फिर इसके आगे दे रहा क्या, की प्रेस और की अप। यदि कोई बटन प्रेस करते हैं तो क्या आना चाहिए, और यदि कोई बटन हम छोड़ते हैं तब क्या फंक्शन आनी चाहिए। आगे दे रहा है लोड और अनलोड। यदि हम किसी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो इसके पहले आप लोग को लोडर बनाना बताया था, याद है ना। तो लोडर हमने सीएसएस से तो बना दिया था, लेकिन अगर जो यहाँ पे हमारा होम पेज है, कौन सा पेज है, और यहाँ पे अबाउट का है, किसका है, अबाउट का। अब होम से अबाउट का पेज यदि हम जोड़ रहे हैं तो इसके बीच हमारा वो फंक्शन काम करना चाहिए कि जैसे होम वाले के बाद से हम अबाउट वाले बटन पे क्लिक करें तो अबाउट वाला बटन जो पेज है वो आने से पहले हमारा ऐसे रिफ्रेश यानी कि लोडर क्या करे, कि जब लोड हो पेज तब कैसा होना चाहिए, और यदि लोड नहीं ले पा रहा तब कैसा हमारा पेज होना चाहिए। नीचे क्या दिया, रिसाइज और स्क्रॉल देना है, या फिर क्या करना है, रिसाइज यानी कि छोटा बड़ा करना है पेज को। तो किसके माध्यम से करेंगे, जावा से। जैसे देखिए ऊपर कह रहा है वाई वी लर्न जावास्क्रिप्ट, आखिर हम जावास्क्रिप्ट क्यों पढ़ेंगे। तो उसका काम बता रहा है कि यदि आपको क्लिक करने पे क्या फंक्शन देना ये जानना है, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट। डबल क्लिक पे क्या फंक्शन देना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, जावास्क्रिप्ट। राइट क्लिक करेंगे, माउस ओवर, माउस आउट, ड्रैग एंड ड्रॉप, इन सब फंक्शन के लिए आपको काम करना है तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। इतना क्लियर है ना। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अभी हम एक वेबसाइट ओपन किए थे राशन कार्ड वाला, आया समझ में ना। तो राशन कार्ड वाले में बीच में आपको एक ऐसे मार्कू टाइप का चलता हुआ दिखाई दे रहा था कंटेंट, दिख रहा है ना। या एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहीं पे आ जाए, ब्राउजर पे आए, क्या सर्च किए थे हम लोग, राशन कार्ड वाला था ना, ये वाला है ना। अगर हम यहीं पे एक जैसे कर्सर लेकर के आ रहे हैं, रुक जा रहा है ना, और कर्सर हटा रहे हैं तो क्या हो रहा है, चलने लग रहा है। तो यह देने का काम किसका है, जावा स्क्रिप्ट का है। कि ऑन माउस ओवर, कि यदि इसके ऊपर माउस ओवर यानी कि लेके जाते हैं तो स्टॉप, और ऑन माउस आउट यदि माउस यहां से हटाते हैं तो स्टार्ट। इतना क्लियर है ना। मार्क्यू टैग के अंदर ये जावा स्क्रिप्ट लगाएंगे, ऑन माउस ओवर, उसके अंदर रख देंगे स्टॉप, और उसके बाद से रखेंगे ऑन माउस आउट, यदि यहां से माउस हटाते हैं तो क्या कर देंगे उसके अंदर ब्रैकेट में स्टार्ट कर देंगे। आया समझे ना। तो ये फंक्शन काम करने लगे, यदि कर्सर जाएंगे तो रुक जाएगा, और हटाएंगे तो चलेंगे। क्लिक नहीं कर रहे हैं, जस्ट सिर्फ कर्सर ही तो लेके जा रहे हैं हम ना। अभी कर्सर वहां पे हटा दिए, काम करना स्टार्ट कर दिए। ये समझा रहा है ना। ये सारा फंक्शन देना किसके माध्यम से, जावा से। और फिर आगे कह रहा है इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ लर्निंग जावास्क्रिप्ट। तो सबसे पहले कह रहा है कि आप वेब डेवलप बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। आ रहा है समझ में ना। और उसके बाद कह रहा है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं, और अगला कह रहा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। अब तीनों का मतलब समझ लीजिए। वेब डेवलपमेंट, जो अभी हम लोग वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, वो कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप डेवलपमेंट, कि अगर जो आप कंप्यूटर के लिए कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए भी कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं। और उसका कह रहा है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, यदि आप मोबाइल के लिए कोई एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो भी उसके लिए डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप वेब डेवलप करेंगे तो वेब डेवलप के लिए जावा स्क्रिप्ट में आपको इतनी जानकारी होना चाहिए, जेक्वेरी का, एंगुलर जेएस का, रिएक्ट जेएस, उसके बाद फिर क्या दिया, व्यू जेएस, और उसके बाद से ये इतने लैंग्वेज की जब आपको जानकारी रहेगी तब आप क्या कर पाएंगे, वेब डेवलप कर पाएंगे। और हाँ याद रखिए डेस्कटॉप वेब डेवलप करने के लिए बस आपको इलेक्ट्रॉन जेएस का जानकारी हो, किसका, इलेक्ट्रॉन जेएस। और आगे अगर आपको मोबाइल ऐप डेवलप करना है तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, एंगुलर जेएस, रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, रिएक्ट नेटिव, और आगे जाएगा फिर क्या। यानी कि अगर जो आप वेब डेवलप करना चाहते हैं तो इतने लैंग्वेज, अगर जो एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कंप्यूटर के लिए स्पेसिफिक लैंग्वेज, और अगर जो आप मोबाइल के एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो
अब इतना लैंग्वेज यदि आप पढ़े रहेंगे तब जाके आप क्या कर पाएंगे, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से एक फोन के लिए एप्लीकेशन बना पाए। इतना क्लियर है ना? अब ये तो इसका बेनिफिट है। और जब आगे आएंगे तो कह रहा है कि क्या, यूजेज ऑफ जावास्क्रिप्ट इन वेब डेवलपमेंट। तो क्या क्या बना सकते हैं, तो ड्रॉप डाउन मेनू, क्या बना सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू। तो अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि HTML में हम लोग ड्रॉप डाउन बनाए थे, याद है ना? सेलेक्ट ऑप्शन का यूज कर रहे थे, स्टेट हम लोग दे रहे थे ना, क्लिक है सब स्टेट का नाम दिखने लग रहा था। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू बनाने का मतलब है कि कई जगह देखते हैं आप लोग कर्सर लेके जाते हैं तो अपने आप आ जाता है, वहां क्लिक करने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जब भी हम सर्च कर लें JIT पडरौना, तो स्टूडेंट जोन पे कर्सर लाते याद आ रहा है, क्लिक नहीं करना पड़ रहा है ना, ड्रॉप डाउन मेनू ही है। लेकिन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है कि ऑन माउस ओवर, माउस आएगा तो ड्रॉप डाउन मेनू आएगा, और माउस जब हटेगा तो ड्रॉप डाउन मेनू चला जाएगा। इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हैं। आगे कह रहा है एनिमेशन स्लाइड, एनिमेटेड स्लाइड, कि कोई स्लाइड आपको बनाना है स्लाइडर्स, तो आप एनिमेट करके बना सकते हैं। मैप लगाना है आपको, मैप लगाना समझ रहे हैं ना, कि जैसे अगर जो आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो बगल में छोटा सा मैप लगा हुआ दिखाई देता है, आपको मैप भी लगाना तो आप इसके माध्यम से लगा सकते। कोई चार्ट या ग्राफ बनाना है, पॉपअप विंडो, पॉपअप विंडो क्या है समझ लीजिए, कि जैसे अगर जो हम यहाँ क्लिक करते हैं किसी वेबसाइट पे, तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसा भी ये नया टैब ले ले रहा है ना, तो नया टैब में नहीं आकर के एक अलग ऐसे विंडो आ जाता है, पुराना जैसा था वैसे है ही, एक नया ये विंडो आ गया, दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉपअप विंडो। तो अगर जो पॉपअप विंडो बनाना है तो किसके माध्यम से, जावा से। वीडियो प्ले करना है, जूम का इफेक्ट लगाना है, कैसे स्क्रॉल करें तो जूम होता जाए, स्क्रॉल डाउन करें तो जूम आउट होता जाए, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, जावा से। आगे कह रहा है एनिमेटेड गैलरी बना सकते हैं। एनिमेटेड गैलरी क्या, जैसे अभी हम लोग यहाँ ओपन किए थे ना ब्राउजर पे, तो ये अपने आप एनिमेट कर रहा है, अपने आप इसका इमेज चेंज हो रहा है ना। तो एक गैलरी बना दिए हैं और उस गैलरी के अंदर इमेज लगा दी, तो अपने आप क्या होता जाएगा, उसका एनिमेशन चेंज होता हो जाएगा ना। और जब इसके आगे जाएंगे तो अगला देखिए क्या दिया है, फॉर्म वैलिडेशंस, कि अगर जो आप ये चाहते हैं कि अगर हम कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं, फॉर्म, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ ले लेते हैं क्या, ट्रिपल C का ही ले लेते हैं, ट्रिपल C ऑनलाइन फॉर्म, और ट्रिपल C का ही फॉर्म भरने के लिए चले आए, अप्लाई ऑनलाइन, और अप्लाई ऑनलाइन पे आने के बाद से ट्रिपल C ले लिए, आई एग्री, और यहाँ से क्या कर लिए। अब देखिए बिना कुछ भरे अगर जो हम सबमिट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सब, तो यहाँ पे एक एरर दे रहा है ना, प्लीज सेलेक्ट, सेलेक्ट कर ले इसको, फिर दोबारा से हम सेलेक्ट करने सबमिट करने आ गए। देखिए यहाँ पे दे रहा है ना, अप्लीकेंट नेम कुड नॉट बी लेफ्ट ब्लैंक। तो अगर जो ऐसे आप देना चाहते हैं फॉर्म वैलिडेशन, तो आप किसके माध्यम से दे सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के माध्यम से। इतना क्लियर हो रहा है ना। और जब इसके बाद से जाएंगे, तो अब हम लोग कहाँ पे एडिट करेंगे, तो नोट पैड, नोट पैड प्लस प्लस, VS कोड, समलाइन और एटम, इतनी जगह हम इसका इस्तेमाल कर सकते। किस ब्राउजर पे, तो चाहे गूगल क्रोम हो, चाहे मोजिल्ला फायरफॉक्स हो, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या फिर सफारी। इतना क्लियर है ना। तो फिलहाल अभी आज आप लोग यहाँ तक पढ़ के समझ के आइए लोग, और अगली क्लास में आपको बताएंगे यही इन पेज जावास्क्रिप्ट और इंटरनल जावास्क्रिप्ट, कि अगर जो उसी पेज पे लगाना है, जैसे हम लोग CSS लगा रहे थे ना, इन लाइन इंटरनल और एक्सटर्नल, उसी प्रकार से जावास्क्रिप्ट भी है।